अगर मैं आपसे कहूं कि जीत के बाद भी विवाद, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर मैच जीत लिया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर की खिंचाई हो रही है, तो क्या आप मानेंगे जीत मिली? लेकिन साथ ही उठे 4 बड़े सवाल और गंभीर फंस गए हर्षित गिल आलोचना में। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने एक और शानदार जीत हासिल की है, तो आप कहेंगे भाई ये तो बहुत बढ़िया खबर है। जी हां, तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर जीत दर्ज की है। यह जीत खास इसलिए रही क्योंकि इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने आखिरी ओवरों तक धैर्य दिखाया और शानदार तरीके से मुकाबला अपने नाम किया। लेकिन मजे की बात क्या है, टीम इंडिया की जीत के बाद जहां हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है, वहीं गौतम गंभीर की जमकर आलोचना भी हो रही है। अब आप कहेंगे भैया जब टीम जीत गई तो फिर गंभीर की आलोचना क्यों? तो जरा ठहरिए, पूरा मामला समझिए। पहले बात करते हैं मैच की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और शानदार शुरुआत की। कंगारू टीम ने पूरे 20 ओवरों में 186 रन बना डाले। भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन शुरुआत में रन थोड़े ज्यादा बने। वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन शिवम दुबे ने 3 ओवर में 43 रन लुटा दिए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया। अब बारी आई भारतीय बल्लेबाजी की। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा उतरे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए, 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनके साथ आए शुभमन गिल 15 रन बनाकर लौट गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन वो भी 24 रन पर चलते बने। अब टीम थोड़ी मुश्किल में थी, लेकिन तभी तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने संभाल लिया मोर्चा। वॉशिंगटन सुंदर, क्या कमाल का खेल दिखाया इस लड़के ने। सिर्फ 23 गेंदों में 49 रन ठोक डाले। 50 से बस एक कदम दूर रह गए, लेकिन जो स्ट्राइक रेट रखा 213, वो बताता है कि ये खिलाड़ी भविष्य का मैच फिनिशर है। और आखिर में जितेश शर्मा आए, जिन्होंने मैदान पर उतरते ही चौकों छक्कों की आतिशबाजी कर दी। वॉशिंगटन और जितेश की जोड़ी ने टीम इंडिया को मैच जिताकर सबका दिल जीत लिया। जीत तो मिल गई, लेकिन सवाल उठे गंभीर पर। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जीत के बावजूद गौतम गंभीर की खिंचाई क्यों हो रही है? क्यों क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं गंभीर साहब आप कर क्या रहे हैं? टीम इंडिया को किस दिशा में ले जा रहे हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल, वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई? पूरे मैच में जब ऑस्ट्रेलिया रन बरसा रही थी, तब गंभीर ने शिवम दुबे को 3 ओवर दे दिए। 3 ओवर में 43 रन लुट गए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से एक भी ओवर नहीं कराया गया। अब सोचिए, वॉशिंगटन सुंदर जो एक क्लास ऑफ स्पिनर है, जिन्होंने टेस्ट मैचों में भी विकेट लिए हैं, आईपीएल में भी बढ़िया गेंदबाजी की है, उनसे गेंदबाजी ही नहीं करवाई गई। तो फैंस पूछ रहे हैं गंभीर साहब ये कैसी रणनीति है? शिवम दुबे सुंदर से अच्छे गेंदबाज कब से हो गए? सवाल वाजिब है, क्योंकि अगर सुंदर को 1-2 ओवर मिलते तो शायद रन थोड़े कम पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही पहला बड़ा विवाद बन गया। दूसरा विवाद, शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा को बल्लेबाजी क्यों? पिछले मैच में एक और अजीब फैसला देखा गया। जब टीम को तेज रन चाहिए थे, तब गंभीर ने हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर भेज दिया बल्लेबाजी करने। अब क्रिकेट फैंस चौंक गए, भैया हर्षित राणा गेंदबाज हैं या बल्लेबाज? लोगों ने मजाक में लिखा गंभीर साहब हर्षित को विराट समझ बैठे क्या? क्योंकि शिवम दुबे तो हार्ड हिटर ऑलराउंडर हैं जो डेथ ओवर में छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें नीचे बैठाकर हर्षित को ऊपर भेजना किसी को समझ नहीं आया। और जब हर्षित राणा जल्दी आउट हुए तो सोशल मीडिया पर आलोचना की बाढ़ आ गई। तीसरा विवाद, अर्शदीप सिंह को क्यों बाहर किया? अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े विवाद पर। पिछले मैच में अर्शदीप सिंह को बाहर बैठा दिया गया और उनकी जगह हर्षित राणा को मौका दिया गया, पर नतीजा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया। अब इस मैच में जब अर्शदीप सिंह लौटे तो क्या हुआ? 3 विकेट झटक लिए। पहले ट्रेविस हेड को सस्ते में चलता किया, फिर जोश इंग्लिश और स्टोइनिस को भी आउट कर दिया। यानी जो गेंदबाज बाहर बैठा दिया गया था वही अब हीरो बन गया। तो लोग पूछ रहे हैं गंभीर साहब क्या अब भी यकीन नहीं हुआ कि अर्शदीप ही असली टी20 गेंदबाज हैं? सवाल बिल्कुल जायज है। चौथा मुद्दा, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल। एक और बहस चल रही है। शुभमन गिल को लगातार टी20 में मौके दिए जा रहे हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल जैसे एक्सप्लोसिव ओपनर को बेंच पर बैठाया गया है। अब गिल टेस्ट और वनडे के स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टी20 में उनसे वही तेज स्ट्राइक रेट नहीं निकल पा रहा जो यशस्वी से निकलता है। इसीलिए फैंस का सवाल है, क्या गिल टी20 के लिए सही विकल्प है? अब तक का सार जीत तो टीम इंडिया ने जरूर हासिल की है, लेकिन यह जीत कुछ सवालों के साथ आई है। 1, वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई? 2, शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा को क्यों भेजा गया? 3, अर्शदीप जैसे गेंदबाज को पिछले मैच में बाहर क्यों किया गया? 4,
शुभमन गिल को बार बार मौका देना सही है या नहीं? इन सारे फैसलों ने क्रिकेट फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर गौतम गंभीर टीम इंडिया की दिशा क्या तय कर रहे हैं। जीत तो हमारी टीम ने हासिल की है, लेकिन क्या इन फैसलों से टीम इंडिया का बैलेंस बिगड़ नहीं रहा? क्या गंभीर के ये प्रयोग आगे जाकर टीम को भारी पड़ सकते हैं? कमेंट में बताइए आप गंभीर के फैसलों से सहमत हैं या नहीं। अब बात करते हैं उस बिंदु की जहां विवाद और भी बढ़ गया। गंभीर के फैसलों पर सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी बोल उठे। टीम में प्रयोग जरूरी है, लेकिन सीमा भी होनी चाहिए। गंभीर के समर्थक कह रहे हैं कि वो नई टीम बना रहे हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, और जैसे हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये सब भविष्य के स्टार हैं। लेकिन विरोधियों का कहना है प्रयोग ठीक है, पर टीम की स्थिरता भी जरूरी है। अगर हर मैच में नए प्रयोग होंगे तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कैसे बनेगा? जैसे अर्शदीप सिंह को बाहर करना, फिर अगले मैच में वापस लाना, यह सिलसिला खिलाड़ियों के लिए कंफ्यूजन पैदा करता है। गंभीर की सोच क्या है? गंभीर हमेशा से नो नेम क्रिकेट की बात करते हैं, यानी खिलाड़ी नहीं, टीम खेलती है। लेकिन टीम में जब बड़े नाम लगातार बाहर बैठते हैं तो फैंस को यह लगता है कि शायद वो ओवर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद अब ऐसा लग रहा है कि गंभीर युवा टीम तैयार कर रहे हैं जो 2026 या 2027 के बड़े टूर्नामेंट्स में काम आएगी। मगर सवाल यह है, क्या हर मैच में एक्सपेरिमेंट करना सही तरीका है? बल्लेबाजी क्रम पर गड़बड़ी पिछले कुछ मैचों में बल्लेबाजी क्रम में भी काफी उलटफेर देखा गया। कभी तिलक वर्मा को ऊपर भेजा गया, कभी हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले भेजा गया, तो कभी वॉशिंगटन सुंदर को फिनिशर बना दिया गया। भले ही कुछ फैसले कामयाब रहे, लेकिन इन बदलावों ने टीम की कंसिस्टेंसी पर असर डाला है। खिलाड़ियों की भूमिका तय होनी चाहिए। T20 क्रिकेट में रोल बहुत मायने रखता है। अगर एक खिलाड़ी को पता नहीं कि वो फिनिशर है या एंकर, तो उसका प्रदर्शन भी अस्थिर रहता है। शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर में छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें नीचे भेजना या उनसे जरूरत से ज्यादा गेंदबाजी करवाना उनकी ताकत को कम कर देता है। अब भी उम्मीद बाकी है। हालांकि यह बात सच है कि टीम इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, ये सब युवा खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन मैच जिता सकते हैं। और गंभीर का मकसद शायद यही है, नई टीम तैयार करना नई सोच के साथ। लेकिन फैंस चाहते हैं कि यह सोच मैच विनिंग रणनीति में भी दिखे, सिर्फ प्रयोगों में नहीं। आगे का रास्ता अब देखना यह होगा कि अगले 2 मैचों में गंभीर क्या बदलाव करते हैं। क्या वो वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी देंगे? क्या यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा? क्या हर्षित राणा को फिर से खिलाया जाएगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि टीम इंडिया सही दिशा में जा रही है या नहीं। टीम इंडिया जीत रही है, यह बात सही है, लेकिन जीत के साथ अगर गलत फैसले जारी रहे तो आगे चलकर यही फैसले टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। आप बताइए, क्या गंभीर सही दिशा में जा रहे हैं या फिर टीम इंडिया को नए सोच की जरूरत है? चौथे T20 के वही 11 खिलाड़ी खेलना चाहिए, या सुमन गिल को एक बार और मौका देना चाहिए ताकि अपने फॉर्म में वापस आ जाए, या जायसवाल को ओपन करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा।